वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस दी हॉन्टिंग। ये फिल्म एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है। शर्ली जैक्सन के नॉवल द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस पर यह बेस्ड है। ये नॉवल 1959 में छपी थी। 1963 में यूके में भी इस नॉवल पर फिल्म बनाई गई थी। फिल्म के हॉरर सीन्स इतने अच्छे बन पड़े थे कि जब ये रिलीज़ हुई तब ऑडियंस ने इसे हाथों हाथ लिया था। कहानी शुरू होती है एलेनोर नेल से। उसे नींद की बीमारी है। रात को सब सो जाते हैं पर मजाल है कि उसे नींद आ जाए। वो जागती रहती है। उसके माँ बाप कौन है उसे नहीं पता। किसी औरत ने उसे गोद ले लिया था, तब से वो उन्हीं के साथ रहती है। पर जब नेल 11 साल की हुई तब वो भी उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद उनकी बहन जेन और जेन के हस्बैंड ल्यू ने नेल की देखभाल का जिम्मा लिया। उन्हें नेल को पालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उस घर में था जो उसकी माँ उसके लिए छोड़ गई थी। फाइनली जेन और उसके हस्बैंड ने इस घर को बेच ही दिया और नेल अब बेघर हो गई। इसी बीच उसे एक फ़ोन कॉल आया डॉक्टर मैरो का। डॉक्टर मैरो दरअसल इंसोम्नियाक जिन्हें नींद की प्रॉब्लम है उन पर रिसर्च कर रहे हैं। ये रिसर्च मैसाचुसेट्स के हिल हाउस पर हो रहा है। नेल भी इस स्टडी का हिस्सा बनने को राजी हो गई। ये हिल हाउस बड़ा आलीशान है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी राजा ने बनवाया है। इस घर में बहुत से गहरे राज हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। सभी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पहुँचना है, पर नेल सबसे पहले यहाँ पहुँच गई। यहाँ से केयर टेकर मिले मिस्टर डडली और मिसेस डडली। उन्होंने नेल को अंदर जाने दिया और कहा, यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है। आपको जो भी चाहिए अभी बता दो, क्योंकि रात को अंधेरा होने के बाद हम भी यहाँ नहीं रहते। सुबह उजाला होने के बाद ही हम यहाँ आ पाएंगे। अगर आप रात को बाहर निकलना चाहो तो निकल नहीं पाओगे, क्योंकि गेट बंद होगा। इसके बाद दो और पार्टिसिपेंट्स ल्यूक और थियो भी यहाँ पहुँच गए। मिसेस डडली ने उन्हें भी यही सब बातें बताई। नेल को ये बातें रट गई थी, इसलिए साथ साथ वो भी बोले जा रही थी। मिसेस डडली ने यह भी कहा, आपकी ज़िंदगी अब आपके हाथ है। कुछ देर बाद डॉक्टर मैरो भी यहाँ पहुँचे अपने दो और असिस्टेंट्स के साथ। डॉक्टर मैरो ने इन पार्टिसिपेंट से झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि वे इंसोम्निया पर रिसर्च करना चाहते हैं, पर वास्तव में इंसान के अंदर जब डर आता है तब उसमें क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और यही वजह है कि रिसर्च के लिए इस हिल हाउस को चुना गया है। अपने स्टे के पहले ही शाम को डॉक्टर मैरो ने सभी पार्टिसिपेंट्स को बताया इस हिल हाउस को 19वीं सेंचुरी में टेक्सटाइल टाइकून ह्यू क्रेन ने बनवाया था। उसने जब अपनी पत्नी से शादी की थी तभी इसका निर्माण कराया था। उसने इसका निर्माण इस उम्मीद में कराया था कि उसकी फैमिली बढ़ेगी, ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे और ये फैमिली एक बड़ी फैमिली बनेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। जितने भी बच्चे पैदा हुए, पैदा होते ही सब के सब मर जाते। इससे पहले कि घर बनकर तैयार हो पाता, उसकी वाइफ रेनी ने खुद की जान ले ली। ह्यू क्रेन अब उदास हो गया। इससे आगे की कहानी डॉक्टर मैरो बताने ही वाले थे कि तभी अचानक से दो पार्टिसिपेंट्स की तबीयत खराब होने लगी और दोनों को केयर टेकर्स के साथ ही हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब आज की रात इस घर में 4 लोग बचे हुए हैं, पर रात होते ही सुपरनेचुरल घटनाओं ने घटित होना शुरू कर दिया। थियो और नेल के बेडरूम के गेट पर कोई इनविजिबल फोर्स आई है और उसने दरवाजे पर आवाज़ें करनी शुरू कर दी है। धीरे धीरे आवाज़ों का तेज़ होना शुरू हो गया है। चारों तरफ अजीब सी डरावनी आवाज़ों का सिलसिला जारी है। टेम्परेचर भी अब गिरने लगा है। नेल इस समय काफ़ी डरी हुई है। पर्दों पर भी बच्चों की इमेजेस बननी शुरू हो गई हैं। ये बच्चे चिल्ला रहे हैं। ह्यू क्रेन की इमेज भी खिड़की से अंदर घुस रही है। बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। नेल यहाँ से भागने को निकली कि तभी ह्यू क्रेन की स्केलेटन इमेज भी दिखने लगी। नेल जब बाहर निकली तब उसने लिखा देखा, वेलकम होम एलेनोर। एलेनोर नेल को समझ नहीं आ रहा कि भला कोई यहाँ क्यों उसका वेलकम करेगा। सभी यहाँ दौड़े आए। सबने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये लिखाई उसकी है, पर वास्तव में किसी को नहीं पता कि ये सब किसने लिखा है। सबका शक नेल पर ही गया, क्योंकि उसी का नाम लिखा है वेलकम करते हुए। नेल ने डॉक्टर मैरो से कहा, मेरा यकीन कीजिए, ये सब मैंने नहीं लिखा। यहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति है जो ये सब कर रही है। पर डॉक्टर मैरो ने उसका यकीन नहीं किया। डॉक्टर मैरो को पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सब अफवाह है। लोग बेवजह ही यहाँ डरते हैं। पर नेल चाहती है कि वो ये साबित कर दे कि इस घर में कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं। उसने इस डरावने माहौल में भी घर के चारों तरफ छानबीन शुरू कर दी है। उसके अंदर डर भी है, पर जिद भी है कुछ साबित करने की। इसी क्रम में उसे ह्यू क्रेन का सीक्रेट ऑफिस दिखा। वो उसके अंदर गई। यहाँ रखी चीज़ों से ये पता चलता है कि ह्यू क्रेन का कॉटन मिल भी था, जहाँ वो सैकड़ों बच्चों से चाइल्ड लेबर कराता था। उसने कई अनाथ बच्चों को अपने घर में रखा, उन्हें टॉर्चर किया और मार दिया और उनकी बॉडीज़ को जलाया था। उसने ये सब किया क्योंकि वो अपनी फैमिली को बना नहीं पाया
और इसी वजह से उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ने घर कर लिया। अपने मरने के बाद भी उसने इन बच्चों की आत्माओं को कैद करके रखा है और इन्हें वो अपनी फैमिली समझता है। नेल भागते हुए एक कमरे में गई जहाँ मिरर लगा हुआ है। मिरर में नेल की शक्ल में कोई और था। अचानक से उसका पेट बड़ा होने लगा, जैसे वो प्रेग्नेंट हो। नेल अब समझ चुकी है कि ह्यू क्रेन ने दूसरी शादी भी की थी कैरोलिन से। वो प्रेग्नेंट थी, पर बच्चे को जन्म देने से पहले ही वो यहाँ से भाग गई। ये सारी चीज़ें उसे ही क्यों दिख रही हैं, किसी और को क्यों नहीं? उसने ये सब डॉक्टर मैरो से डिस्कस किया। डॉक्टर मैरो ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने सबसे झूठ कहा था कि मैं इंसोम्निया पर रिसर्च कर रहा हूँ, पर वास्तव में मैं डर के इंसान के अंदर घर कर जाने पर क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने जो ह्यू क्रेन की कहानी सुनाई है वो झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नेल ने कहा, आपको शायद ठीक से नहीं पता, ये सब सच है और इस कहानी में मेरा भी कोई लिंक है। इसके बाद वो बाकी के कमरों में छानबीन करने लगी। पर्दों पर बच्चों की आकृति बनती जा रही है। वो बार बार उससे कह रहे हैं, डरो मत, आप ही हमें यहाँ से बचा सकती हो। पर क्या नेल ये पता लगा पाएगी कि ये कहानी सच्ची है या झूठी? और अगर सच्ची है तो उसका इस कहानी से क्या कनेक्शन है? क्या वो इन सभी बच्चों को यहाँ से बचा पाएगी? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। आपसे गुजारिश है कम से कम एक बार जरूर इसे विजिट करिए और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई सुझाव देना चाहें तो उसे ही मेंशन करें, हम उस पर भी काम करेंगे। वी होप कि जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप चलो उत्तराखंड को भी देंगे। तो चलते हैं कहानी पर। घर के अंदर हर जगह छानबीन करके नेल ये पता लगा चुकी है कि कैरोलिन जो यहाँ से भागी थी वो उसकी वंशज है। नेल उसी खानदान से बिलोंग करती है, पर उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया, ना थियो ने, ना ल्यूक ने और ना ही डॉक्टर मैरो ने। इधर बाहर डॉक्टर मैरो के साथ भी कुछ अजीब हुआ है। ग्रीन हाउस के अंदर के एक स्टैचू ने डॉक्टर मैरो की गर्दन पकड़कर उसे डुबाने की कोशिश की। डॉक्टर मैरो डर के मारे यहाँ से भागे। अब डॉक्टर मैरो को भी यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ तो अदृश्य शक्तियों का साया है। ऐसे में सबकी जान जोखिम में डालने से बेहतर है कि सब जल्दी यहाँ से निकल जाएं। उन्होंने नेल से कहा, तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच्ची है, हो सकता है तुम ही कैरोलिन के डिसेंडेंट हो, पर अभी हमारा यहाँ से भाग निकलना ही बेहतर होगा। नेल ने कहा, मैं इन बच्चों को यूं यहाँ इस तरह कैद छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे इन्हें यहाँ से रिहा कराना होगा ताकि ये नया जन्म ले सकें। इस तरह उनका यहाँ भटकना बंद हो जाएगा। इसके बाद भी डॉक्टर मैरो ने यहाँ से निकलने की प्लानिंग की। मेन दरवाज़ा बाहर से काफ़ी मजबूत जंजीरों से बंधा है, उसका ऐसे में खुलना बड़ा मुश्किल है। ल्यूक ने अपना दिमाग लगाया, वो अपनी कार लेकर आया। तेज़ स्पीड में गेट को तोड़ने की कोशिश की, पर कार डैमेज हो गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। नेल भी यहाँ आई थी, पर घर के अंदर से बच्चों की आवाज़ आ रही थी। बच्चों ने उसे पुकारा, वो भागते हुए अंदर गई। उसे एहसास हो रहा है कि इन बच्चों पर ह्यू क्रेन ने अपना डर बैठा रखा है और इस डर की वजह से ही वो सभी यहाँ कैद हैं। जैसे ही क्रेन की स्केलेटन उसके पास आई, उसने कहा, मैं अब तुमसे नहीं डरती, यहाँ कोई भी तुमसे नहीं डरता, तुम्हारा साम्राज्य अब ख़त्म हुआ। नेल ने जब ये घोषित किया तब क्रेन की पावर कम होती गई और कोई ताकत क्रेन को दरवाजे की तरफ खींचने लगी। जाते जाते वो नेल को भी अपने साथ ले जाना चाहता था और उसने नेल को अपने साथ उड़ा भी लिया, पर बच्चों की आत्माओं ने उसे पकड़ लिया। क्रेन की आत्मा यहाँ से चली तो गई, पर इन सब में नेल की जान भी चली गई। अब वो भी उन बच्चों की आत्माओं से आत्मा बनकर मिल गई है और सभी आज़ाद बच्चों के साथ वो भी यहाँ से जा रही है। अब तक सुबह हो चुकी है। डॉक्टर मैरो ने नेल के शरीर को यहीं छोड़ दिया और थियो के साथ गेट पर पहुंचे। ल्यूक भी क्रेन की आत्मा के द्वारा मारा गया। मिस्टर और मिसेस डडली ने यहाँ पहुंचकर सब कुछ देखा और लंबी सांस लेते हुए कहा, उफ, शहरी लोग। इसके साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। एक पागल राजा के अंदर जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तब वो किस हद तक हत्याएं करने पर आतुर हो जाता है, ये कहानी उसी को बयां करती है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे ही मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।